हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विद सिया में। आज हम सुनेंगे पौष मंगलवार व्रत कथा। यह कथा है भगवती सती का संदेह निरूपण। पुराणों में हनुमान जी के जन्म एवं चरित्र का अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। श्री हनुमान जी कहीं शंकर सुवन, कहीं पवन तनय, कहीं केसरी नंदन और कहीं आंजनेय के रूप में वर्णित है। रुद्रावतार हनुमान एक समय शिव शंकर भोले भगवती सती के साथ कैलाश के उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। प्रसंगवश शंकर जी ने सती से कहा कि धर्म की रक्षा एवं राक्षसों के संहार के लिए मेरे प्रभु राम रूप से पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं। सभी देवता भी अवतार लेकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा कि वे भी अवतार लेकर उनकी सेवा करना चाहते हैं और अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। सती ने कहा कि आप अवतार लेंगे तो आपके वियोग को मैं कैसे सह सकूंगी। फिर भगवान का अवतार तो रावण के मारने हेतु हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काटकर आपको अर्पण किया है। भला उसके मारने में आप कैसे सहायक होंगे। भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक रूप से अवतार लेकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर उनकी लीलाएं दिखाऊंगा। रह गया तुम्हारा संदेह। रावण ने मेरी भक्ति अवश्य की है, पर उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं 11 रूपों में रहता हूँ। उसने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी। मेरे एक अंश को बिना पूजा किए छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु श्री राम की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। यह सुनकर भगवती सती प्रसन्न हो गई। इस प्रकार भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। इस तथ्य की पुष्टि पुराणों की आख्या 51 से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दोहावली 142 में लिखा है, जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेहि बस वानरभ हनुमान। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामाय नमः। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध हैं। देवताओं और दैत्यों में अमृत वितरण के लिए श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। आप्रकाम भगवान शंकर के मन में भगवान विष्णु के उस विशिष्ट रूप के दर्शन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। गंगाधर माता पार्वती के साथ चिरावली के तट पर पहुंचे। उन्होंने स्तवन किया। लक्ष्मीपति प्रकट हुए। देवाधिदेव महादेव ने निवेदन किया, प्रभु अमृत वितरण के समय आपने परम लावण्यमय जिस मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया था और जिसे देखकर देवता दानव सभी मोहित हो गए थे, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। लक्ष्मीपति ने हंसते हुए कहा, देवाधिदेव महादेव, आप योगियों के उपास्या एवं मदन का दहन करने वाले हैं। आपके लिए मेरी मोहिनी स्त्री रूप का कोई महत्व नहीं है। फिर भी शिव जी ने उस मोहिनी स्वरूप के दर्शन पाने का सहर्ष निवेदन किया। तथास्तु भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती सहित भगवान शंकर उस सुखद वन में प्रांत में विद्यमान थे। वन में पूर्णतः वसंत छा गया। पीछों में नए कोमल पत्ते निकल आए। सर्वत्र पुष्प खिले थे। सुगंधित सुमनों पर भ्रमर गुजार कर रहे थे। शीतल मंद समीर बह रहे थे। सहसा योगियों के उपास्य त्रिनेत्र ने कुछ दूर पर लता ओट में एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा। कमाड़ी आधी होने लगी। भोलेनाथ को अपनी भी सुधना रही। उस अप्रतिम सौंदर्यशालिनी मोहिनी की तरफ भोलेनाथ दौड़े। मोहिनी भागने लगी। वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों एवं देवलोक में भी भगवान शंकर मोहिनी के पीछे दौरा लगाने लगे। माता पार्वती, शिवगण, सुरंग, ऋषिगण सभी आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देख रहे थे, पर वे सभी मौन। अंतः योगीराज शिव का हृदय स्खलित हुआ। अब उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ।
भगवान शंकर ने ध्यान किया। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उनका दर्शन कर कपूर गौरम भी माता पार्वती के साथ कैलाश के लिए चल पड़े। भगवान शंकर का अमोघ वीर्य व्यर्थ कैसे जाता। उस वीर्य का राम कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर ले लिया और समय से उसे केसरी पत्नी अंजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। स्कंद एवं भविष्योत्तर पुराणों में ऐसी कथा आती है कि केसरी की पत्नी अंजना अनुपत के दुख से दुखी होकर मदंग ऋषि के पास जाकर रोती हुई कहने लगी, मुनि, मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि पंपा सरोवर से पूर्व दिशा में 50 योजन पर नरसिंह श्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण गिरी पर स्वामी तीर्थ है। उसके एक कोस उत्तर में आकाश गंगा तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप करने से तुझे गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। मदंग ऋषि के ऐसा कहने पर वह नारायण गिरी पर गए। स्वामी पुष्करणी में स्नान किया और अश्वत्थक की प्रदक्षिणा एवं भगवान को प्रणाम करके आकाश गंगा तीर्थ में रहने वाले मुनियों एवं अपने पति की आज्ञा लेकर उपवास करती हुई बाह्य भोग छोड़कर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते पूरे 12 वर्ष बीत गए। अंजना के कठोर तपश्चरण से वायु देवता प्रकट हुए। वायु देवता का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर अंजना ने उनसे उत्तम पुत्र प्रदान करने का वर मांगा। संतुष्ट वायुदेव ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। यह संवाद पाकर कपिराज केसरी भी अत्यंत मुदित हुए। एक दिन की बात है, परम लावण्यवती विशाल लोचना माता अंजना ने श्रृंगार किया। विविध सुगंधित सुमनों के आभूषणों से सज धज कर अपने पति वानर राज केसरी के साथ मनुष्य का रूप धारण कर सेमेरु पर्वत पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को लगा कि कोई उसे स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़े को सहलाती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो उसके पतिव्रत को नष्ट करना चाहता है? वह उससे श्राप देकर भस्म कर देगी। तब उसे प्रतीत हुआ कि मानो वायुदेव कह रहे हैं, देवी, मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। वह एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। वह भगवान का परम सेवक होगा। माता अंजना प्रसन्न हो गई। अंजना गर्भवती हुई। ब्रह्मांड पुराण में यह प्रसंग कुछ भिन्न है। त्रेता युग में केसरी नाम का एक असुर था। उसने तप कर शिव जी को प्रसन्न कर एक पुत्र की याचना की। शंकर जी ने कहा कि उसे विधाता ने पुत्र सुख नहीं लिखा है। शंकर जी ने उसे पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद उसे एक पुत्री हुई जिसका नाम दैत्यराज ने अंजना रखा। जब अंजना बड़ी हुई तब केसरी नाम के एक वानर, जो बड़ा पराक्रमी एवं वानरों में श्रेष्ठ था, उस कन्या की याचना की। दैत्यराज ने उसे वह कन्या दे दी। फिर भी बहुत समय बीत गया पर अंजना को कोई पुत्र नहीं हुआ। एक बार धर्म देवता पुलकशी वन्य नीच स्त्री का रूप धारण कर वहां आए। वह स्त्री किसी के भाग्य के विषय में बताती थी। अंजना उसका उचित सत्कार कर उससे अपने पुत्र सुख के बारे में पूछी। पुलकशी के कहने के अनुसार अंजना ने श्री वक्ताचल पर्वत पर 7000 वर्ष तक तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई कि रावण का नाश करने के लिए श्री हरि राम रूप में अवतार लेंगे। उनकी सहायता करने के लिए बड़ा पराक्रमी, बलशाली, जितेंद्रिय और अमरमय गुण वाला उसे एक पुत्र होगा। आकाशवाणी के अनुसार श्रावण महीने की एकादशी के दिन श्रावण नक्षत्र में कमल नयनी अंजना ने सूर्योदय के समय कानों में कुंडल और
यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। कौपिन पहले स्वर्ण के समान रंग वाले पुत्र को जन्म दिया। नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में हनुमान जी की जन्म कथा इस प्रकार मिलती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। वे केसरी नाम की वानर की पत्नी थी। केसरी और अंजना ने ऋषमुख पर्वत पर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना 7000 वर्ष तक की। शिव जी ने प्रसन्न होकर अंजना से कहा कि वह कल प्रातः काल सूर्य नारायण के सम्मुख अंजलि बांधकर खड़ी हो जाना और उस समय अंजलि में जो कुछ गिरे उसका सेवन कर लेना। उसके प्रभाव से उसे अजर अमर पुत्र की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन प्रातः काल अंजनी सूर्य नारायण के सम्मुख अंजलि बांधकर खड़ी हो गई। उसी दिन अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ पूरा किया था। अग्निदेव की आज्ञा अनुसार अग्नि देवता द्वारा परदत्त हवि को राजा दशरथ ने हविष्यान खीर आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, जिनमें से 1 भाग केकई को दिया। शेष के 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और केकई के हवि पर रख अर्थात उनकी अनुमति लेकर सुमित्रा को दे दिया। रानी केकई के हाथ से एक चील झपटा मारकर हवि का कुछ अंश अपनी चोंच में भरकर आकाश में उड़ गया। ऋषियों पर्वत पर जहाँ अंजलि बांधे सूर्य नारायण के सम्मुख खड़ी थी, पूर्व वक्त चील अयोध्या से चलकर वहीं आ पहुंची और उसकी चोंच से हव्वी का अंश निकलकर अंजनी की अंजलि में जा गिरा। अंजनी ने उसे सूर्य नारायण का दिया हुआ प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप उनके गर्भ से श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ। माता अंजना अपनी प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मन योग पूर्व करती थी। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय दुलार प्यार करते। एक दिन कपिराज केसरी कहीं बाहर गए थे। माता अंजना भी बालक को घर में अकेले छोड़कर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान को भूख लगी। घर में खाने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के शिक्षित पर पड़ती। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। वह देखकर देव दानव सभी विस्मित थे। कहने लगे, इस वायु पुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी वायु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। सूर्य की प्रखर किरणों से सुलझने के भय को देखकर वायु बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगा। आंसुमाली ने भी अपनी किरणें शीतल कर ली। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग के बाद उस दिन अमावस्या थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्य देव को ग्रसने के लिए आया। हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी ब्रज मुट्ठी में दबकर राहु झटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा सुरपति इंद्र के पास जाकर अपनी शिकायत की। राहु की विस्मयकारी वाणी सुनकर इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर घटना स्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे चल रहा था। बस अब क्या था। मारुति नंदन राहु को सुंदर भक्ष समझकर पुनः उस पर टूट पड़े। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। तब हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुबाहु खाद्य समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी की बाई हनु ठुठनी टूट गई। वे झटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। वे अपने प्राणप्रिय पुत्र की दशा देखकर वायुदेव ने अत्यंत कोपित होकर अपनी गति रोक दी। फिर तो संसार के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। विश्व के सभी प्राणी सूखे काठ की तरह अवश्य हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। देव दानव मुनि सभी ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबके साथ उस गिरी गुहा में पहुंचे जहां पवनदेव अपने पुत्र को अंग में लेकर दुखाती रेख से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान की सूर्य अग्नि एवं स्वर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्भुज चकित हो गए। पवन देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़े। चतुरान बालक हनुमान के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अब पवनदेव पूर्वतः बहने लगे। त्रिलोक को जीवनदान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर दिया कि इस बालक को ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा
और इसका कोई अंग भी कभी भी ब्रह्मास्त्र से छिद्रित नहीं हो सकेगा। ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया, साथ ही ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मापास से भी मुक्त कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि उनके हाथ से वज्रे के द्वारा इस बालक की हुथनी टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। उन्होंने और यह कहा कि उनके वज्र का कोई प्रभाव इस बालक पर नहीं पड़ेगा तथा इसका शरीर उनके वज्र से भी अधिक कठोर होगा। सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शस्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह आदित्य विद्वान और वक्ता होगा। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्य शस्त्रों से अवध्य होने का वर दिया। वरुण ने कहा कि उनके पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित है। यह राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं होगा। यमदेव ने कहा कि यह निरोग और यमराज के दंड से सदा अवध्य रहेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे अयोध्या से सदा अवध्य रहेगा। फिर परस चतुरानंद ने पवन देव से कहा, मारुति तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर चाहे जा सकेगा। इसकी अभ्याहित गति होगी। यह अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मा आदि देव तथा असुर आदि अपने अपने स्थान को चले गए। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। क्यों ना हो, एक तो प्रलयंकर रुद्रावतार, दूसरे कपिश्रावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त आमाग वरदान मेघराज का पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाते, हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाते, कभी वृक्षों को मूल सहिला हिला देते और पर्वतों पर छलांग मारते। हनुमान जी तपस्वी मुनियों के आश्रम में चले जाते, वहां कुछ न कुछ चपलता करते रहते। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते, किसी का मृगचर मोड़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते, किसी के कमंडलों का जल फेंक देते और कमंडल तोड़ देते, किसी की कौपिन तो किसी के पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़ देते, मुनि की दाढ़ी निचोड़ देते, त्यागोपयोग पात्र नष्ट कर देते, सुख सुना आदि को तोड़ देते, मुनियों के बकलों को चीर फाड़ कर देते थे। हनुमान जी की इन सभी चपलताओं से ऋषियों को बड़ा क्लेश पहुंचता। ऋषियों ने सोचा कि इसे अमित शक्ति है, जिसे यदि सचित नहीं रखा जाए तो अनेक तरह के कष्ट का कारण होगा। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। इस कारण ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे श्राप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारे बल पराक्रम का स्मरण कराएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी ऋषियों के इस श्राप से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया। वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे शांत भाव से आश्रमों में विचरण करते। इनके कोमल स्वभाव और मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि प्रसन्न रहते। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, इससे आगे की कथा आप सुनेंगे अगले मंगलवार को। अब हम सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। हनुमान जी आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें। सुनिए मंगलवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलदेव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगलदेव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसलिए वह उसे मंगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगलदेव ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और साधु का भेष बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन ही पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोले कि मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लीपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लें। उसकी बात सुन साधु ने हठ पकड़ ली, मैं तो लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती न लीप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। उसकी बात सुन साधु ने वचन लिया कि धरती लीपने के अलावा जो कहूँ करना पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया।
अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगलदेव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी। उसने मंगलदेव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लेटा और अंगूठी सुला दे। बुढ़िया ने मंगलदेव का स्मरण करते हुए बेटे को औंधा लेटाकर अंगूठी जला दी और साधु महाराज को बोलकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज का खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज लगा दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे, वह भी भोग ले लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? आप कृपया भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना हो जाएं, मुझे और दुखी ना करें। साधु ने हठ पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज दे। साधु की बात सुन बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मांग लिया, ओ मांग लिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, माँ, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरी अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे। तुझे कभी भी कोई कष्ट न होगा। मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने, रक्त विकार दूर करने, राज्य सम्मान पाने और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 21 सप्ताह तक किया जाना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं के आटे और गुड़ से बने आहार ही ग्रहण करने चाहिए। भोजन दिन या रात में केवल एक ही बार ग्रहण किया जाना चाहिए। इस व्रत के अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र पहने और हनुमान जी को लाल रंग के फूल ही चढ़ाएं। पूजा के बाद मंगलवार व्रत की कथा सुननी चाहिए और अंत में हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस तरह विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से व्रत किए जाने पर मंगलदेव प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे? श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, नंद नंदन, गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी ग्रह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती
और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मण सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़े। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुने तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजवाल हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजवाला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूध को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा भी नहीं। मेरे पास जो भी धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा।
जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार ना रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्यरूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार हो गई। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। प्रेम से बोलिए मंगल देवी की जय। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता और संतान की कामना करता। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी भोग नहीं लगा सके। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मण की पत्नी ने
कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत और कथा पढ़ता है या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र होते हैं। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।